अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, और जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का फीडबैक आया और जो हमें ईमेल्स रिसीव हुई उसमें हमें ये पता चला कि यार आप लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो एफिलिएट मार्केटिंग करने में। और मैंने जब एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि यार इसमें कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर भी हो, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स लगाने हैं और अपनी लिंक्स को इतना अट्रैक्टिव करना है जो कि आपको अमेज़न से मिले होंगे कि कस्टमर उन फीचर्स को पढ़े और उसके बाद उसे खरीदने पे मजबूर हो जाए। ये ब्लॉग्स वक्त के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि आपने वन टाइम लिख लिए फाइन, आपको बाकायदा उनको अपडेट करना पड़ता है, कंटेंट को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है कि कोई भी शख्स अगर आपकी वेबसाइट विजिट करने आए या आपका फेसबुक स्टोर विजिट करने आए और वो जिस प्रोडक्ट को खरीदने आया है आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है वर्ड्स में, यानी कि जो उसकी ज़रूरत थी वो पढ़ने के बाद इस चीज़ पे मुतमिन हो गया कि यस यार ये तो कमाल की प्रोडक्ट है, मैं तो इसे खरीदूंगा। अब अगर वो उस लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो आपको मिलेगा कमीशन। एक तरीका कार मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि भाई अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको कंटेंट राइटिंग का डाटा चाहिए तो वो आप फाइवर, अपवर्क, जितने भी फ्रीलांसर्स प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर जाएं। फ्रीलांसर्स बैठे हैं जो कि आपको आर्टिकल्स लिख देंगे, ब्लॉग्स लिख देंगे, वेबसाइट का कंटेंट लिख देंगे, आप वहाँ से जाके परचेज कर लो। लेकिन उनका एक सवाल मेरे सामने आया कि सर वन टाइम चीज़ परचेज करनी हो ना तो समझ भी आती है, ठीक है हमने वहाँ से कर लिया, हम ये स्किल क्यों ना सीख लें। तो हमने कहा भाई सीख लो, हम करवा रहे हैं अपना कंटेंट राइटिंग का पूरा कोर्स करवा रहे हैं, तो आप वो सीख लो। खैर काफ़ी लोगों ने तो उसमें रजिस्टर कर लिया। आज का मकसद ये था कि अब उनका ये सवाल ये था जो कि बाकियों के जहन में भी होगा कि सर अगर हम कंटेंट राइटिंग का कोर्स करवा रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले, और बहनें भी जो ये वीडियो देख रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कंटेंट राइटिंग है क्या। आजकल के दौर में अगर आप किसी भी फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो आपको वहां पर डिफरेंट आर्टिकल्स नजर आते हैं, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं आपको आर्टिकल्स नजर आते हैं। तो उनको लिखने वाला जो बंदा होता है ना उसको कंटेंट राइटर कहते हैं। ये बंदे खास तौर पे बहुत क्रिएटिव होते हैं और इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर कंटेंट राइटिंग तो उर्दू में भी हो सकती है, उर्दू में भी तो कॉलम लिखे जाते हैं, उर्दू में भी तो आर्टिकल लिखे। भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप ये स्किल किस मकसद के लिए सीखे हो। आप कंटेंट राइटिंग इसलिए सीख रहे हो ताकि आप गोरों को अपनी प्रोडक्ट्स बेच सको। अमेजोन पाकिस्तान में तो नहीं है, तो अमेजोन का लिंक अगर आप किसी पाकिस्तानी को दे भी दोगे तो वो उसे खरीद नहीं सकेगा। तो आपको अगर अमेरिका में आपने अपना एसोसिएट, अमेजोन एसोसिएट या एफिलिएट का आपने अकाउंट बनाया है तो वो आपको अमेरिका की ही प्रोडक्ट्स मिलेंगी और आपको अमेरिकन को ही बेचनी है। अब अमेरिकन जब आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो कंटेंट इतना तगड़ा और मजे का होना चाहिए कि वो मजबूर हो जाएंगे, हाँ यार इसको हम खरीद लेते हैं। तो ये कमाल होता है कंटेंट राइटिंग का। अब इसका ताल्लुक सिर्फ ये तो अभी मैंने आपको जनरल बता दिया एफिलिएट मार्केटिंग। अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग से हट जाता हूँ तो बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको मिलते हैं जो कि अपने ब्लॉग्स रन कर रहे होते हैं। ब्लॉग्स वो होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो उनको कंटिन्यूस ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो उनके लिए सुबह शाम सिर्फ आर्टिकल्स ही लिखते रहें। बहुत सारे आप भी देख लें, बहुत सारे जैसे पाकिस्तान में देखो तो उर्दू पॉइंट है, और भी बहुत सारे इस तरह के पेजेस बने हुए हैं जहां पर डेली के डेली न्यूज़ और आर्टिकल्स आते रहते हैं हालात हाज़िरा से रिलेटेड। अब कोई तो बंदा ना जो उस पूरे पेज को भरता है लिख के, इनको कंटेंट राइटर्स कहते हैं। ये तो मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे इंग्लिश में भी ब्लॉग्स की वेबसाइट है जहां पर आपको मुसलसल कंटेंट्स अपडेट करना है। न्यू कोई भी इनोवेशन आ रही है, कोई भी नई चीज़ आ रही है, अपनी नीश के मुताबिक आपने वहां पे आर्टिकल्स लिखते रहना है, तभी लोग आपकी वेबसाइट पे आते रहेंगे। अगर आप कंटेंट राइटर बन जाते हैं तो आपको तो ब्लॉगर्स ही पकड़ लेंगे कि भाई डेली का मेरे लिए लिखते रहो, मैं तुम्हें पर वर्ड ये पे करूंगा। बड़ा अच्छा चार्ज करते हैं कंटेंट राइटर्स। अच्छा एक तो ये हो गया, फिर अगली एक फील्ड आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। हर बंदे ने आजकल देखा हुआ भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ताल्लुक भी कंटेंट राइटिंग से। अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं वर्ड्स में, तो जितने भी एड्स लगते हैं, जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं, कैंपेन्स लगती हैं, वहां पर डिस्क्रिप्शन और पूरा
एक वर्ड्स के साथ कस्टमर को मुतमिन किया जाता है। जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर कस्टमर चीज़ पकड़ के चेक नहीं करता कि ये कपड़ा कैसा है। आपने जो अल्फाज यूज़ किए होते हैं उससे उसे पता लगता है कि इट्स सो सॉफ्ट, ठीक है ना। तो पता चलता है यार इतना मुलायम कपड़ा, तो उसे हाथ से तो नहीं पकड़ा, लेकिन जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं वो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके इमोशंस को ट्रिगर करेंगे। हाँ यार, ये अगर इतना नरम मुलायम कपड़ा है तो वाकई ये नरम मुलायम कपड़ा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटर्स को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप ब्लॉगर्स को दे सकते हैं, लोगों की वेबसाइट, जो लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उनको कंटेंट राइटर चाहिए होते हैं, आप उनको दे सकते हैं। जितने भी एफिलिएटर्स हैं, जितने भी एफिलिएट प्रोग्राम पे काम करने वाले लोग हैं, आप उनको ये सर्विसेज दे सकते हैं। और आप किसी को सर्विस ना दें, आप अपना ही एफिलिएट का काम कर लें, तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या कमाल है, इंग्लिश ही लिखनी है ना। तो आप बता रहे हो कि जिसे इंग्लिश आती है सिर्फ उसी के लिए है, तो जिसे इंग्लिश आती है वो तो खुद भी लिख सकता है। एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश सबको आती है, ठीक है। अब मैंने एक डिग्री की है तो मैं भी तो इंग्लिश लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरह से नहीं लिख सकता। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं, लाइक प्लेजरिज्म के, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉपीराइट में ना आ रही हो, आपने किसी का कॉन्टेक्स्ट ना उठाया हो, आपने कोई ऐसा जुमला लिख दिया है जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है, तो इस पे आपको प्लेजरिज्म की स्ट्राइक आ सकती है। सो आपने कंटेंट ऐसा लिखना होता है जो बड़ा ही यूनिक और क्रिएटिव हो। हम आपको सिखाते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं कि भाई ये काम करोगे ना तो इस तरह आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश को क्रिएटिव में कन्वर्ट कर लोगे, और आप इस नीश को, इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में कामयाब होगे। फिर हम आपको छोटे छोटे टूल्स के बारे में बताते हैं, जैसे जिनसे आपको पता चलता है कि भाई पैराग्राफ की लेंथ कितनी हो गई है, अगर आप किसी को पैराग्राफ दे रहे हो तो उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। फिर आपको ये बताया जाता है कि आपने प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है, आपको ये पता, ये होना चाहिए कि अगर प्लेजरिज्म आ रहा है आपके कंटेंट के अंदर तो आपने उसको कैसे मॉडिफाई करना है, अपना थीम चेंज किए बगैर। सो इट्स नॉट दैट इजी कि आपको सिर्फ इंग्लिश आती है और आप कोई भी काम कर लोगे। सो इसके लिए ये भी एक स्किल है ना, मनी मेकिंग स्किल है। बहुत सारे हमारे बहन भाई आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एमए इंग्लिश कर लिया है, बीए कर लिया, लेकिन उन्हें इंग्लिश आती है, लिखनी भी आती है, लेकिन टू द पॉइंट जो हमने वर्ड्स, कम वर्ड्स के अंदर अपना मैसेज डिलीवर करना है ना कस्टमर के लिए, फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए लिखना एक आर्ट है, उसे सीखना पड़ता है कि कस्टमर किस नेचर का है। सो जो मेरे बहन भाई बीए एमए इंग्लिश करके बैठे हुए हैं और उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो उनके लिए तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि भाई वो आए, कंटेंट राइटिंग सीखें, और वो भी डॉलर्स में कमा सके। मैं रुपीस की बात नहीं करता, मेरी कोशिश होती है मैं आपको कोई ऐसा स्किल ना सिखाऊं जिसमें रुपीस इन्वॉल्व हो, मैं आपको वो स्किल सिखाऊंगा जिसमें डॉलर्स इन्वॉल्व हो, ताकि जब डॉलर बढ़े, महंगाई बढ़े, तो आपकी डेली लाइफ के अंदर उतना इम्पैक्ट ना आए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो नीचे आके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे आने वाले बैच के अंदर, कंटेंट राइटिंग का जो बैच है उसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो नीचे मैनेजर का नंबर है, अभी कॉल करें और अपनी सीट को रिजर्व करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।